We are talking about relationships here. Before relating with another, what about our relationship with ourself or the self? What is self-love? Is the same as loving your self-image? कि हम लोग संबंधों पर बात कर रहे हैं और इससे पहले कि दूसरों के साथ संबंधों की हम चर्चा करें, हमारा जो अपने साथ, हमारे अपने स्व के साथ जो संबंध है उसको समझें। और ये स्वयं से प्रेम क्या है? क्या ये अपनी व्यक्तिगत छवि से प्रेम करना है? ऐसे ही संक्षेप में और प्रिसाइज प्रश्न मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा जब हो जाता है तो वो प्रश्न नहीं रह जाता है, फिर उसमें और तमाम एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, अच्छा है, इसी को कैरी करो। जीवन ऐसा है कि यहाँ पर स्व से संबंध और सर्व से संबंध एक साथ घटता है। सर्व में सब कुछ आ जाता है, दूसरे लोग, वातावरण, प्रकृति, व्यवस्था। स्व तो स्व है ही। इनको टाइम के साथ भी अलग करने का उपाय नहीं कि समय एक पहले आए फिर दूसरा बाद में आए, दोनों एक साथ चलते हैं, समानांतर। इसीलिए संबंधों की सरिता होती है, जिसको मैं कहता हूं कि संबंधों की नदी का बहना। हर नदी दो किनारों के बीच बहती है। संबंधों में इसको इस तरह से देखें, ये दो किनारे ऐसे हो सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग विद योर सेल्फ और एक किनारा हो गया अंडरस्टैंडिंग विद द अदर। अदर में हम सब कुछ शामिल कर सकते हैं। अदर पर्सन भी है, अदर सिचुएशन भी है, अदर व्हाटएवर इट इज देयर। तो ये दो किनारे हो गए। ये दो किनारे भी कॉन्सेप्चुअल हैं, हाइपोथेटिकल हैं, अवधारणात्मक हैं, बात को समझने के लिए हैं, क्योंकि वो तो एक इंटीग्रेटेड फ्लो है, एक अखंडित प्रवाह है जीवन का। संबंध भी उस अखंडित प्रवाह का हिस्सा है। लेकिन बात को समझने के लिए हम उसको ऐसे ही देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट के साथ कि दो किनारे बनेंगे। अब स्वयं से प्रेम क्या है? बेशक वो अपनी व्यक्तिगत छवि से प्रेम नहीं है। जो अपनी छवि से प्रेम करेगा वो स्वयं से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि जो हमारी पर्सनल इमेज है, जो सेल्फ इमेज है, वो अदर ही है, वो दूसरा ही है। तो अगर हम अपनी उस पर्सनल इमेज से, सेल्फ इमेज से ग्रस्त होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, उसको प्रेम न कहकर उसको ऑब्सेशन कहेंगे, वो ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर हम हर दूसरी चीज से ऑब्सेस्ड होते रहेंगे। जो इस किनारे पर खड़े होकर भयभीत हुआ है वो दूसरे किनारे पर भी भयभीत ही रहेगा। जिसके पांव इस किनारे पर कांप रहे हैं, उसको उस किनारे पहुंचा भी दिया जाए तो भी उसके पांव कांपेंगे ही वहां पर। जो बेधड़क उतर सकता है इस किनारे से नदी में, वही बेधड़क उस किनारे पर भी बाहर निकल सकता है। जो अपने स्व के साथ बेशर्त, बेधड़क, बिना किसी छवि के जुड़ सकता है, वही दूसरे के साथ बिना किसी शर्त, बिना किसी छवि के जुड़ सकता है। स्वयं से प्रेम का अभिप्राय क्या है? इसको कैसे समझा जाए? स्वयं से प्रेम का अभिप्राय इतना ही है, बिल्कुल सीधा सरल, अपने होने का पूरा स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ योर बीइंग। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये सब स्पेकुलेशन, एनालिसिस नहीं। जो है जैसा है, बस उसको पूरा का पूरा स्वीकार करना।
और जैसे ही हम स्वीकारते हैं हम उस एलिमेंट से जुड़ते हैं जिसको हम कहते हैं अपने होने का, द सेंस ऑफ आई एम, अपने होने का, नेमलेस, फॉर्मलेस, कलरलेस आई एम। इससे क्या आएगा? एक अतिशय संवेदनशीलता, एक गहरी सचेतनता और एक गहरी जीवंतता, सब एक साथ आ जाएंगे। जैसे ही हम अपने इस विशुद्ध होने से, अनाम अरूप होने से जुड़ते हैं, संवेदनशीलता का एक अलग तल खुलता है हमारे लिए, समझ का एक अलग तल खुलता है, जीवंतता का एक अलग तल खुलता है, सजगता का एक अलग तल खुलता है, और वही है स्वयं के प्रेम में होना। स्वयं के प्रेम में होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी किसी इमेज के प्रेम में हो जाना, कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो साधु हूँ, मैं इनलाइटेंड हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं गधा हूँ। उसके भी कुछ लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं, किसी भी इमेज को बीच में ना लाना ही अपने प्रेम में होना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। तो एक ये तो हुई सेल्फ लव की बात। अब रिलेशनशिप में जो बात लिखी है कि पहले अपने स्व से हम संबंधित हों या पहले दूसरों से संबंधित हों, इसका मौका व्यक्ति के पास नहीं आता। एक साइमल्टेनियस हैपनिंग है। जैसे जैसे हमारे स्व के साथ, हमारे स्रोत के साथ लयबद्धता या संबंध रूपांतरित होता जाता है, वैसे वैसे ही दूसरों के साथ हमारे संबंध रूपांतरित होते चले जाते हैं। एक साथ है। अभी जो था वो बदल जाएगा हमारे आंतरिक बदलाव के साथ। व्यक्ति के भीतर जब इस समझ का प्रादुर्भाव होता था, प्रारंभ होता था, तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने बड़ा अच्छा शब्द गढ़ा था। वो कहते थे कि ये साधक अब श्रोतापन्न हो गया। श्रोतापन्न अर्थात स्रोत की तरफ लौटने लगा, ये स्रोत की तरफ चलने लगा, उतर गया ये उस धारा में, उस नदी में, उस सरिता में। तो जैसे जैसे कोई अपने उस स्रोत की समझ में उतरता है और जैसे जैसे वो निकटता, गहराई, वो जो हार्मनी है वो बढ़ती है, वैसे वैसे ही बाहर का जगत और बाहर के संबंध भी बदलते और विकसित होते चले जाते हैं। तो किसी से अगर हम ये कहें कि नहीं पहले स्वयं से रिश्ता जोड़ो फिर दूसरों से जोड़ो, नहीं, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। सब साथ में चलने दो, सब धीरे धीरे बदल जाएगा। जैसे तुम्हारे अपने मूड के बदलने के साथ और तुम्हारी अपनी परिस्थितियों के बदलने के साथ तुम्हारे घर की दीवारों के रंग, तुम्हारी बेडशीट्स, तुम्हारे सोफे कुर्सी भी बदल जाते हैं, ऐसे ही भीतर के बदलाव के साथ बाहर के संबंधों का रंग रूप भी बदल जाता है। बाहर के संबंधों में मल्टीपल फेसेस होते हैं। यहीं पर थोड़ा सा जो पेंच है जो लोग समझ नहीं पाते, मल्टीपल फेसेस है, लेकिन हमारी तरफ कौन सा फेस टर्न होगा, यानी कौन सा चेहरा हमारी तरफ आएगा, ये हमारी आंतरिकता पर निर्भर करेगा कि हमारी वो आंतरिक अवस्था, हमारे अवेकनिंग का जो लेवल था वो क्या है। लोगों के पास तो मल्टीपल फेसेस है, इसीलिए जब एक व्यक्ति किसी की बात किसी को बताता है तो वो कई बार समझ नहीं पड़ती। कोई व्यक्ति किसी के लिए बहुत अच्छा है और वही व्यक्ति किसी के लिए बुरा भी है, क्योंकि यहाँ पर वो अलाइनमेंट अलग अलग बना हुआ है, दो लोगों का अलाइनमेंट अलग बना हुआ है। तो इसलिए काम जहाँ पर करना है, प्रैक्टिकल क्या है मामला, प्रैक्टिकल ये है कि हम काम तो अपने ही साथ कर पाएंगे,
दूसरे के साथ तो काम करने का कोई उपाय नहीं कि जाकर हम उसका चेहरा बदल दें, उसका फेस टर्न कर दें अपनी तरफ। तो अपनी अवेकनिंग को समझना, अपनी संवेदनशीलता, सजगता, जीवंतता, उसको और गहराई से समझना, उसमें उतरना, वो दूसरे किनारे को बदलेगा। इस किनारे का बदलना, दूसरे किनारे का बदल जाना, वो एक साथ आएंगे। और बीच में जो नदी बह रही है संबंधों की, वो तो उस संतुलन के साथ अपनी करवट लेती ही चली जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए अपने तरफ फोकस करना है। और जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेटिवनेस कहते हैं, वो यही है कि दूसरों से हटकर अपनी तरफ फोकस ले आना। जैसे ही अपनी तरफ फोकस लाएंगे, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी।